कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को एक दिन मौत का मज़ा चखना है। हम अपने घरों को हमारी हैसियत से ज़्यादा सजाते और संवारते हैं और एक दिन मरने के बाद उसी घर के बाहर नहला कर हमें कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। आज उसी कब्रिस्तान की सफाई के लिए बीजापुर के नेहरू नगर अल मदीना यंग कमेटी के नौजवानों ने स्वयं प्रेरित होकर इब्राहिम रोज़े के तारीखी कब्रिस्तान की गंदगी और कांटेदार झाड़ी और घास फूस को साफ करने का बीड़ा उठाकर इसकी सफाई शुरू कर दी है। इन नौजवानों ने बी न्यूज़ के माध्यम से अपील की है कि अगर शहर के तमाम मोहल्लों से चार चार नौजवान आकर इनका हाथ बिठाएंगे तो कब्रिस्तान की सफाई में इनकी मदद होगी, जिससे एक महीने में होने वाला काम 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर दूसरे कब्रिस्तान की सफाई के लिए उन्हें वक्त मिल जाएगा। इंसान का आखिरी घर, आखिरी आरामगाह कब्रिस्तान होता है। तो आज हम ठहरे हुए हैं तारीखी शहर बीजापुर के तारीखी कब्रिस्तान में, इब्राहिम रोज़ा कब्रिस्तान, जो बहुत तारीखी, बहुत पुराना और बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये। तो यहाँ पर जब भी सफाई होती है और चंद दिन बाद फिर वही जो यहाँ पर झाड़ उगते हैं और अंदर जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसी को नज़र में रखते हुए बीजापुर के नेहरू नगर अल मदीना यंग कमेटी के नौजवानों ने ये ठान ली कि क्यों ना हम थोड़े थोड़े मिलकर इस कब्रिस्तान की सफाई करने का उन्होंने बेड़ा उठाया। और आज ये इनका पहला दिन है, तो आज काफ़ी सफाई यहाँ पर नज़र आ रही है। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि यही काम करना उनको आपके जहन में कैसा है? नहीं, कब्रिस्तान में क्या है, बहुत जो नापाकी बहुत है, इधर जानवर आते हैं और पूरा झाड़ी गिड़ी बहुत है। ऐसा हो को ये करना कर बोल को वार्ड नंबर 1 के फिरदौस मस्जिद और अल मदीना यंग कमेटी के नौजवान हमें मिल को एक ठान लें पूरा कब्रिस्तान पाकीज़ा करना, चाहे कितना 1 महीना होंगे 15 दिन होंगे, कितना होता करना कर कैसा एक कोशिश कर रहे हैं। तो आपके ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? 40-50 हैं, 40-50 नौजवान सेल्फ अपने खुद इंटरेस्ट से कर रहे हैं काम। आज कितने लोग आए हैं? आज एक 20-25 छोकरन आए आज। हाँ, तो आज ये काम शुरू करें फी सबिलिल्लाह अपने ताउन से ये कर रहे हैं। तो इसमें किसी के ये नहीं, अपने खुद इन्वेस्ट कर को अपने अपने हाथ से कितना होता इन्वेस्ट कर को सब औजार लेगा को ये कर रहे हैं, सब पाकीज़ा कर रहे हैं। बीजापुर की शहर की जो भी कब्रिस्तान है, हम एक इरादा करें हमारे फिरदौस यंग कमेटी की तरफ से और अल मदीना यंग कमेटी की तरफ से, क्या है बोल के क्या है ना, वार्ड नंबर 1 से जो भी एक कब्रिस्तान हमें परसों एक दिन आके देखे तो रात के अंदर जाने जगह नहीं था, तो ऐसे खबर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसा बैठे बैठे क्या है, सब नौजवानों ने क्या कि एक सलाह मशवरा करे, तो उसके अंदर क्या करें, सब जने क्या करें, जितना हमारे हाथ से होता उतना इसके अंदर पैसा लगाएंगे, जो भी हथियार हैं उसको काम के लिए लेके खुद क्या है पूरे नौजवानों क्या करे इसको काम करेंगे। किसी बोलने का नहीं, क्या नहीं, कौन अपने दिल से आता या हमारे वार्ड नंबर से होंगे या अदर्स, इसके अंदर एक ही नहीं किया भैया हमारा वार्ड नंबर 1 ही आना, हमना चत्ता जरूरी नहीं है भाई। फिलहाल क्या है बाहर वाले भी इसके अंदर आको क्या है मदद कर सकते हैं, हमें करना हमें चाहिए नहीं, क्योंकि तो उनकी भी खबरस्तान है, हमारी इस घर को नहीं है। ये हमें एक ये करें इंशाल्लाह, क्या है तो पूरे नौजवान बीजापुर के नौजवान भी आपको मदद करेगा तो ये चुप 8 दिन के अंदर खाली हो छोड़ता। हाँ, हम 1 महीना 2 महीने कितना जाता मालूम नहीं। आज हम फज्जर से क्या ना इतना करें, अगर एक 100-200 छोरंदार है 8 दिन के अंदर पूरा खत्म हो जाता है। हाँ, हम नौजवानों से, हमारे बीजापुर शहर के नौजवानों से अपील है कि अपने अपने मोहल्ले से जो भी कमेटी है, ग्रुप है, ऐसे काम के अंदर क्या नहीं वक्त बनाए। वो फालतू में क्या ना ऐसा दुकान के सामने बैठ के वो मोबाइल के अंदर पबजी खेलते हैं, काम वो भी टाइम वेस्ट होता नहीं। यहाँ पर आएंगे तो उनको सवाब दुनिया का सवाब मिलता है। तो ऐसे कामों के अंदर क्या है हाथ बटाना चाहिए।
अपने अपने मोहल्ले से क्या ने जो भी नौजवान छोरंदा हैं उन्होंने आको क्या ने हाथ लगाएं तो ये काम जल्दी ख़त्म होता नहीं। इसलिए क्या ने मेरा बोलने का तद मकसद कि भाई नौजवान इतनी जुड़ कर रहते हैं, ये हमें एक कोशिश करें, इंशाल्लाह हम को अल्लाह ताला क्या नहीं कामयाब अता फरमाए। वार्ड नंबर 1 के सभी भाइयों से गुजारिश की करता हूँ, बड़े भाइयों से और छोटे भाइयों से, आज सुबह सुबह नमाज के बाद आकर सब लोगों ने मेहनत ऐसा करें कि एक घर का काम करके सब लोग मिल के कर रहे हैं। हम आपके बी न्यूज़ के माध्यम से सभी लोगों को ये आखिरी रास्ते का जगह है, ये आखिरी मंजिल है इस कब्रिस्तान के लिए। आप सब हर एक वार्ड से आकर हम सब के साथ मिलजुल के इस काम को कामयाब अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये होने के बाद दूसरी कब्र भी करेंगे। आप सबका साथ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। बोल रहा हूँ मैं, और ये हर मंजिल तो दुनिया में सब जन देखते हैं, लेकिन आखिरी मंजिल की तरफ भी ज़रा एक बार ध्यान दिए तो अच्छा रहता है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, हर भाई समझदार है इसमें, और थोड़ा मोबाइल में कम टाइम वेस्ट करके थोड़ा ये काम के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा मेरे भाइयों के लिए, क्योंकि हर मंजिला तो देखती दुनिया में, लेकिन आखिरी सफ़र के बारे में भी ज़रा सोचे तो अच्छा रहता। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। अस्सलाम वालेकुम। तो हमने इस 4 दिन की दुनिया में अपने ज़ाती घर को, जो दुनियावी घर है हमारा, उसे तो हम बहुत खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की जद्दोजहद करते रहते हैं, और यही चाहते हैं कि मोहल्ले में मेरा घर सबसे ऊंचा हो, मेरा घर सबसे अच्छा नज़र आए। तो आखिरत के घर के बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग हमें नज़र आते हैं। आज ये नौजवान अपने अपने खुशी से ये एक बेड़ा उठाए हैं कि कब्रिस्तान को हम साफ़ करेंगे, और उन्होंने हमारे माध्यम से दूसरे नौजवान भाइयों को अपील भी कर रहे हैं कि जितना भी हो सके हर मोहल्ले से 4-4 नौजवान आकर अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो ये 1 महीने का जो काम है वो 4 दिन में हो जाएगा। और ये दूसरी और कब्रिस्तान जो यहाँ पर है वो भी साफ़ करने का वो इरादा रखते हैं। इससे पहले भी ग्रुप वालों ने भी यहाँ पर ये सफाई का कदम उठाया था, उन्होंने भी काफ़ी सफाई की, लेकिन उस सफाई को अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो और इसमें जो है दरख्त उग जाते हैं। लेकिन ऐसे नौजवान अगर आगे आएंगे, हर मोहल्ले से आएंगे, तो वो अपनी आखिरत में सुधार लाएंगे और वो सवाब कमाएंगे। सवाब की नीयत से वो यहाँ पर आएँ, और इस कब्रिस्तान को आखिरी घर जो होता है इंसान का, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखने का उन्होंने एक इरादा जताया है। हम भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने काम में कामयाब रहें, और जहाँ पर भी नौजवान इनकी आवाज़ को सुन रहे हैं और अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं मोबाइल में, फेसबुक में, गेम में, वो आकर अगर यहाँ पर इनसे जुड़ेंगे तो अच्छा, वो जुड़ने की उन्होंने अपील की। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं, और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ,
ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535306661. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज़ नेशन चैनल पर। बी न्यूज़ नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज़ नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बी न्यूज़ नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें।